बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे 2 आलू से ढेरों ढेर पराठे, वो भी बगैर आटा गूंदे और बगैर रोटी को बेले। जिसको रोटी बनानी नहीं आती वो भी इसको चुटकियों में झटपट से बना लेगा। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है और मैं टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपके पराठे बिल्कुल मज़ेदार और क्रिस्पी से बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। अच्छे से बॉईल किया था इसको हमने। अब इसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने का मकसद ये है कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच ही इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के। अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के। सिंपल से बेसिक से मसाले हैं इसमें। हल्दी थोड़ी सी डालेंगे अच्छे से कलर के लिए। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस की क्वांटिटी मैंने कुछ ज़्यादा डाली है, वो इसलिए क्योंकि जब हम इसमें आटा डालेंगे तो ये जो क्वांटिटी है इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। तो आपने भी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही डालनी है। अब हमने 1 जो कप था हमारा उसका बना था आलू के मैश का, तो अब हमने इसमें 2 कप आटा डाल देना है। उसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देनी है। अब इसको पानी डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि जितना हमारा मिक्सचर होगा आलू का उससे डबल हमने इसमें आटा डालना है। यानी कि 1 कप हमारे पास आलू थे तो उसमें 2 कप के करीब हमने इसमें आटा डाल दिया है। आटा वही जो आपके घर में मौजूद होता है। अब इसमें हम डाल देंगे मिक्सचर जो आलू का हमने बनाया था। अब इसको अच्छे से पहले थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेना है ताकि ज़बरदस्त से ये इसकी नमक मिर्च जो मसाले हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं, कोई भी इसमें गुठली ना रहे। इसको हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब इसमें पानी डाल के इसका नॉर्मल सा हम बैटर बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लेना है। अब हमने इसको ग्रीस कर लेना है पैन को। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप इसको तवे पे भी इसी तरह से इजीली बना सकते हैं। याद रहे कि पैन जो है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल सा हो। अब इसको नॉर्मल फ्लेम पे पहले हमने इस तरह से डाल के अच्छे से फैला लेना है। ज़्यादा बारीक नहीं फैलाना और ना ही ज़्यादा मोटा फैलाना है। इसको एक साइड से हमने नॉर्मल फ्लेम पे पकने देना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो इसको अच्छे से कुक होने देना है। जब इस तरह से ये नीचे से अलग हो जाए और ऊपर इस तरह से इसका कलर आ जाए तो इसको हमने इस तरह से हिला लेना है। तो घी जो है इसमें उतना ही लगेगा जितना हम आम पराठे पे लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह से साइडों पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। आप चाहें तो घी के भी बना सकते हैं। तो अब फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए। तो इसको इस तरह से हमने ये देखिए इजीली आप इसको पलट सकते हैं। अब दूसरी साइड पे भी इसको हमने इसी तरह से ऑयल लगा के कुक कर लेना है और हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक इसका कलर खूबसूरत आ जाए और अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से ये पराठे बनेंगे। अगर किसी को नहीं भी बनाने आते पराठे तो वो भी इजीली इसको बना लेगा और ज़बरदस्त से पराठे जो हैं हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बना है। बस आपने क्वान्टिटी का ख्याल रखना है, क्वान्टिटी इसी हिसाब से हो। तो ये देखिए ज़बरदस्त से जो पराठे हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अगर रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह से हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सके। तो मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।